हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना ऑप्टिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे एकल रेखा छिद्र पर फ्रॉनहाफर विवर्तन, फ्रॉनहाफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। यानी विवर्तन की घटना में अपन एक लेते हैं एक वर्णीय प्रकाश स्रोत मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, एक लेते हैं आयताकार गत्ता, और एक अपन विवर्तन की घटना या विवर्तन प्रतिरूप देखने के लिए अपने एक स्क्रीन लेते हैं जिसे अपन पर्दा बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अपन ने विवर्तन अभी पढ़े हैं ऑप्टिक्स के अंदर, वो फ्रेनल विवर्तन पढ़े हैं। फ्रेनल द्वारा बताए गए जो विवर्तन है उनके बारे में अपन ने स्टडी किया है। और ये ऑप्टिक्स का जो चैप्टर जो अपना चल रहा है ये फ्रेनल और फ्रॉनहाफर विवर्तन दोनों का है। और फ्रेनल विवर्तन क्या है और फ्रॉनहाफर क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेनल में जो अवरोधक होता है उसकी प्रकाश स्रोत और पर्दे से दूरियां हैं वो सीमित होती हैं, और फ्रॉनहाफर विवर्तन में जो अवरोधक की पर्दे से और प्रकाश स्रोत से जो दूरियां होती हैं वो असीमित होती हैं। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि फ्रेनल विवर्तन पर आने वाला तरंगाग्र या तो गोलीय होगा या बेलनाकार होगा, लेकिन फ्रॉनहाफर विवर्तन पर आपतित जो तरंगाग्र है उसमें समतल होगा, क्योंकि अत्यधिक दूरी पर बनने वाले जितने भी तरंगाग्र होते हैं, वेवफ्रंट जो होते हैं, वो समतल तरंगाग्र होते हैं, यानी प्लेन वेवफ्रंट होते हैं। तो अब इस यूनिट का दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, एक तो फ्रेनल विवर्तन में और एक फ्रॉनहाफर विवर्तन में। और दोनों की थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है, बट डिफ्रैक्शन की जो इंसिडेंट है, फिनोमिना जो है, विवर्तन की जो घटना है, उसको दोनों ही अच्छे तरीके से प्रूव करते हैं। तो इसका सेकंड जो पार्ट है फ्रॉनहाफर विवर्तन से रिलेटेड, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक जो विवर्तन अपन ने पढ़ा है वो फ्रेनल विवर्तन है। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो यहां पर है कि एकल रेखा छिद्र पर फ्रॉनहाफर विवर्तन, अपन जो अवरोधक लेते हैं उसमें एक सिंगल स्लिट यानी एक छोटा सा छिद्र करते हैं, और छोटे से छिद्र में से जब प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो उस रेखा छिद्र से प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं। मुड़ने की घटना को अपन विवर्तन बोलते हैं। और इस फ्रॉनहाफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अनंत दूरी या असीमित दूरियों पर होंगे, जिनको अपन मेजर नहीं कर सकते, यानी काफी दूरी के ऊपर होंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें एक तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेंगे। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से जो तरंगाग्र निकलेगा वो समतल तरंगाग्र होगा। अभी तक जो अपना तरंगाग्र ले रहे थे वो गोलीय तरंगाग्र था। आपको ध्यान होगा कि फ्रॉनहाफर विवर्तन का अपन डिस्कस किया था, तो उसमें ज़्यादा दूरी पर प्रकाश स्रोत आप रखोगे तो उससे जो तरंगाग्र निकलेगा वो समतल तरंगाग्र के पैटर्न में होगा, यानी प्लेन वेवफ्रंट पैटर्न। तो यहाँ अपन एक तो समतल तरंगाग्र लेंगे, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से आने वाला जो तरंगाग्र है, और उस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु है वो द्वितीयक तरंगिकाओं के भांति व्यवहार करेगा, जो 12th क्लास में अपन पढ़ के आए हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत। यानी उस तरंगाग्र से और नए तरंगाग्रों का निर्माण होता है। यहाँ पर एक आयताकार गत्ता लेंगे जिसमें एक सिंगल स्लिट लेंगे, डबल स्लिट ले लेंगे अपने, एक सिंगल स्लिट लेंगे और एक स्क्रीन लेंगे। तो अपन मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई अवरोधक है। ये अपने पास अवरोधक है और उस अवरोधक में सिंगल स्लिट है, यानी छिद्र है एक। इसके ऊपर यहां अत्यधिक दूरी पर कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे आने वाली प्रकाश किरणें पैरेलल होंगी, कुछ इस प्रकार से होंगी। यानी ये जो एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है ये अत्यधिक दूरी पर है। ये अवरोधक है अपना, और इस अवरोधक की जो इसमें जो स्लिट है उसको अपन नाम दे देते हैं ए बी। और इस ए बी की जो चौड़ाई है
इस रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है वो अपन मान लेते हैं स्मॉल ई। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये प्रकाश किरणें यहां पर डिफ्लेक्ट होंगी, कुछ इस प्रकार से। और मैंने आपको बताया था कि फ्रॉनहाफर विवर्तन में इन प्रकाश किरणों को फोकसित करने के लिए एक लेंस की जरूरत पड़ती है अपने को। जब कंपैरिजन किया था दोनों का, तो ये लेंस क्या करेगा, समांतर जो भी प्रकाश की किरणें हैं उनको पर्दे के किसी एक बिंदु पर फोकसित करेगा। यहां ये मान लो कि अपने पास स्क्रीन है, तो इनको पर्दे के किसी एक ही बिंदु पर क्या करेगा, फोकसित करेगा। इस लेंस का यही काम है। और ये कोई पर्दे का बिंदु है P, प्रैक्टिकल पॉइंट P। तो ये अपने पास एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के बारे में आप जानते हो, कई बार मैंने डिस्कस किया है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, एक ही रंग की प्रकाश किरणें इससे निकलेंगी, अत्यधिक दूरी पर है तो पैरेलल आएंगी। ये है अपना अवरोधक, बैरियर। और ये अवरोधक जैसे गत्ता है कोई, और उसमें अपन ने सिंगल स्लिट कर रखा है, जिस स्लिट की जो चौड़ाई है वो स्मॉल ई है। और ये है अपनी स्क्रीन, पर्दा, और ये अपने पास उत्तल लेंस एल है। तो आप ये देखो कि इस अवरोधक के ऊपर गिरने वाला प्रकाश है वो समतल तरंगागर के रूप में होगा। तो समतल तरंगागर को मैं इस प्रकार से बना देता हूं। इसको नाम दे देते हैं अपन वेव फ्रंट WF। और आपको ध्यान होगा फ्रेनल विवर्तन, अभी तक जो जितने भी विवर्तन अपन ने पढ़े हैं उसमें जो विवर्तन में जो आपतित तरंगागर था वो गोलीय तरंगा कुछ इस प्रकार का अपन बढ़ाते थे। तो यहां पर आपको ध्यान यही रखना है कि यहां जो तरंगागर होगा इस लेंस पे गिरेगा वो तरंगागर भी समतल होगा। और उसको अपन नाम दे देते हैं W डैश और F डैश। WF क्या है, वेव फ्रंट। और ये प्रकाश किरणें को ये लेंस क्या करेगा, पर्दे के किसी बिंदु P पर फोकसित करेगा। अब अपन कह सकते हैं कि अब देखो ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। तो थ्योरी में आप क्या लिखोगे, माना S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे एक समतल तरंगागर WF उत्सर्जित होता है। यानी S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है और जिससे एक समतल तरंगागर WF उत्सर्जित होता है। यह समतल तरंगागर अवरोधक के एकल छिद्र पर आपतित होता है। ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, एकल रेखा छिद्र, यानी सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट नहीं है, ट्रिपल स्लिट नहीं है, कुछ इस प्रकार के नहीं है, अपने पास सिंगल स्लिट है। ये समतल तरंगागर WF अवरोधक की एकल रेखा छिद्र AB पर आपतित होता है। इस रेखा छिद्र को क्या नाम दिया अपन ने, AB। इस रेखा छिद्र की चौड़ाई E है। इन समांतर प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस की सहायता से पर्दे के बिंदु P पर फोकसित किया जाता है। आई होप आपको थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से बिना रटे हुए आपको थ्योरी लिखनी है। S एक वर्णीय प्रकाश, माना S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, WF क्या है, एक समतल तरंगागर है जो S से उत्सर्जित होता है। यह समतल तरंगागर WF अवरोधक के एकल रेखा छिद्र AB पर आपतित होता है। एकल रेखा छिद्र AB की चौड़ाई E है। इन समांतर प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस L की सहायता से पर्दे के किसी बिंदु P पर फोकसित किया जाता है। तो अपने को पर्दे के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो तीव्रता फ्रेनल विवर्तन की तुलना में फ्रॉनहाफर जो विवर्तन है उसमें लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। अब क्यों होगी मैंने आपको बताया था, और अपन जानते हैं कि सारी प्रकाश किरणें स्क्रीन के किसी एक ही पॉइंट के ऊपर फोकसित होती हैं तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी लेके आती है। तो सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर प्रकाश डालेंगे तो वो जो पॉइंट है वो आपको सबसे ब्राइटनेस उसकी सबसे ज्यादा मिलेगी, चमकीला बिंदु दिखेगा। और इंटेंसिटी का मतलब प्रकाश के चमकने की जो क्षमता है।
तो यहां पर प्रकाश की तीव्रता है वो सर्वाधिक होगी बिंदु P के ऊपर। अब बिंदु P से ऊपर जाओ या नीचे आओ, आपको प्रकाश की तीव्रता है वो घटती हुई क्रम में मिलेगी, यानी कम मिलेगी। बिंदु P ऐसा बिंदु होगा पर्दे के ऊपर जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको आयाम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आयाम का वर्ग करें तो तीव्रता आती है। तो सबसे पहले अपना मेन उद्देश्य है कि आयाम कैसे निकालें। और फ्रॉनहोफर विवर्तन में मैं आपको बता देता हूं कि आयाम निकालने के लिए आपको प्रकाश तरंगों का पथांतर और कलांतर दोनों निकालने जरूरी है। तो अपन क्या करते हैं कि इनका पथांतर ज्ञात करने के लिए, अब पथांतर कैसे ज्ञात करें देखो, यानी दो तरंगों के पथों का अंतर पथांतर होता है। तो इस तरंग और इस तरंग की अपन बात करें तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालें अपन और इस पॉइंट को नाम दे दें अपन के, और ये जो एंगल है ये है बेचारा थीटा। अब इसके बाद में जो प्रकाश किरणें हैं उनका सभी का पथ बराबर है। यहां विवर्तन हुआ इस प्रकाश की किरण का तो इसने दूरी तय की है, और यहां इसका विवर्तन हुआ तो इसने दूरी तय की है। तो आप ये बोल सकते हो कि एक तो ऊपरी ऊपरी वाली जो प्रकाश की किरण है उसका पथ ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, नीचे वाली जो प्रकाश की किरण है। तो इसका और इसका अपन पथांतर निकालें तो पथांतर एक के ये पथांतर अलग है, यानी इस ऊपर वाली प्रकाश की किरण को ज्यादा पथ तय करना पड़ा है। तो पथांतर आप देख सकते हो यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालने के बाद में इनका पथ बराबर है, लेकिन पहले दोनों के पथ में ये अंतर है एक के। तो यहां त्रिभुज है ए बी के जिसमें ये एंगल थीटा है, एक साइड मान लो आप ई है, एक एंगल थीटा दे रखा है अपने को, एक भुजा दे रखी है थीटा ई। तो आप इस त्रिभुज में जो पथांतर ए के निकाल सकते हो। तो अपन पथांतर निकालेंगे ए के की वैल्यू, तो अपन बात करें तरंगों के मध्य पथांतर, तरंगों के मध्य पथांतर, और पथांतर अपना क्या है, यहां जो पथांतर है वो ए के है। तो इस ट्राइंगल में अपने को क्या निकालना है ए के, और दे क्या रखा है ए बी, और फॉर्मूला किसका बन गया थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी एक के लंब हो गया, और यहां से ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये सबसे लंबी भुजा कर्ण, ये बच गया ये आधार। तो ए के अपॉन ए बी यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा। अपने को वैल्यू चाहिए किसकी ए के की, तो देन दिस इंप्लाइज ए के इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ध्यान रखना बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी इंटेंसिटी। तो पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रॉनहोफर क्या करता है, पहले पथांतर निकालता है, आफ्टर दैट उसका कलांतर निकालता है, फिर आयाम निकालता है, और फिर तीव्रता। यानी क्रम ये रखना आपको, अब जितने भी विवर्तन पढ़ने हैं सबसे पहले आपको पथांतर निकालना है, उसके बाद में आपको कलांतर निकालना है। जब पथांतर ज्ञात हो जाता है तो आप कलांतर ज्ञात कर सकते हो, और कलांतर के बाद में आपको एम्पलीट्यूड आयाम निकालना है, आयाम निकल जाते हैं तो आप तीव्रता निकाल सकते हो। तो क्रम आपको ये रखना है। फ्रॉनहोफर विवर्तन में पहले बता देता हूं आपको, सबसे पहले निकालो पथांतर, जब पथांतर आ जाता है तो कलांतर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आयाम निकालना इंपॉर्टेंट है, जब आयाम आ जाता है तो आयाम का वर्ग करके अपन तीव्रता निकाल सकते हैं। तो पथांतर कलांतर आयाम, और फिर आपको उसकी तीव्रता निकालनी है। तो अपने सबसे पहले पथांतर निकालते हैं। पथांतर होता है दो प्रकाश किरणों के पथों का अंतर, पथांतर कहलाता है। हालांकि वो यहां लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहां देखो ए के इक्वल्स टू पथांतर है ये के, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की है ई इंटू साइन थीटा। पथांतर को डेल से लिखते हैं, पथांतर को हमेशा डेल से लिखते हैं, अपने को पता है डेल इक्वल्स टू ई साइन थीटा। तो ये तो अपने पास आ गया पथांतर। अब अपन बात कर लेते हैं कलांतर की। और पथांतर होता है, कलांतर का आपका पता है कैसे निकलता है। कलांतर होता है दो तरंगों की
कला कोणों का अंतर कलांतर कहलाता है। तो कलांतर हमेशा होता है के इंटू पथांतर। और आपको पता है के क्या है? के है तरंग संचरण नियतांक, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट विच है वैल्यू 2π/λ। और इसको आरपीएससी में पूछा था पिछली बार, के की वैल्यू कितनी होती है? 2π/λ। जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं और तरंग संचरण की दिशा जो होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, और उस संचरण के डायरेक्शन को के से शो करते हैं। के की जो वैल्यू है 2π/λ। कलांतर को अपन लिखते हैं फाई से, और के की वैल्यू होती है बेचारे की 2π/λ। और पथांतर क्या है? पथांतर अपन ने कितना निकाला है? डेल। तो ध्यान रखना है ये कलांतर और पथांतर में संबंध है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया इसको, कलांतर और पथांतर में संबंध क्या है? तो पथांतर को आप के से गुणा कर दो या तरंग संचरण नियतांक से गुणा कर दो, कलांतर आ जाएगा। के की वैल्यू 2π/λ, पथांतर डेल। तो फाई इक्वल्स टू, और डेल की जो वैल्यू है वो कितनी है? ई साइन थीटा। तो 2π/λ आर इंटू ई साइन थीटा। डेल की वैल्यू अपन ने रखी है इक्वेशन, इसको फर्स्ट दे दें समीकरण फर्स्ट से। तो ये वैल्यू अपने पास क्या आई है? 2π/λ ई साइन थीटा। और ये अपने पास क्या आ गया? पथांतर आ गया, सॉरी कलांतर आ गया। और इसको अपन मान लेते हैं क्या? डेल। इसको माना गया से। इस वैल्यू को अपन आगे काम में लेंगे, तीव्रता निकालेंगे, तब तक इसको इतने बड़ी वैल्यू काम में नहीं लेंगे, इसको डेल मानेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में अपन यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक लिखना है। इसकी तीव्रता निकालने के लिए थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो आपको इसके नीचे लाइन लिखनी है कि पथांतर निकाल लिया अपन ने, कलांतर निकाल लिया। तो पर्दे के यहां क्या लाइन लिखोगे? पर्दे के बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक मेथड है अपने पास, जिसको अपन बोलते हैं बहुभुज विधि। कौन सी विधि है? बहुभुज विधि। तो ये मेथड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी इस समीकरण 2 के लिखने के बाद में आपको ये लिखना है कि पर्दे के बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बहुभुज विधि का उपयोग किया जाता है। पॉलीजन जो मेथड है, इस बहुभुज विधि को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीजन मेथड। उस बहुभुज विधि से अपन प्रकाश की तीव्रता जिसे आई से अपन शो करते हैं वो निकालेंगे। तो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए बहुभुज विधि अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।